नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राष्ट्रपति। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। कांग्रेस पार्टी के पास इस वक्त देश में कुल 3 राज्यों में सरकार है। कांग्रेस नेतृत्व के लिए 3 राज्यों में सत्ता बनाए रखना भी मुश्किल साबित हो रहा है। इस समय कर्नाटक के सिद्धरमैया सरकार संकट में नजर आ रही है और कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व सिद्धरमैया को पद से हटा सकता है और राज्य को नया सीएम भी मिल सकता है। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं के बीच कांग्रेस पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने अफवाहों को स्पष्ट रूप से खंडन कर दिया है। खड़गे ने कहा कि पार्टी हाईकमान तय करेगा कि कर्नाटक सीएम की कुर्सी जाएगी या बचेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला बेंगलुरु दौरे पर हैं। इस घटनाक्रम में सिद्धरमैया की जगह डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की चर्चाओं को और हवा दे दी है। कांग्रेस चीफ से पूछा गया कि क्या अक्टूबर में कर्नाटक के सीएम को बदला जाएगा। इस पर खड़गे ने कहा कि यह हाईकमान के हाथ में है। यहां कोई नहीं कह सकता कि हाईकमान में क्या चल रहा है। यह हाईकमान पर छोड़ दिया गया है। उनके पास आगे की कार्रवाई करने का अधिकार है, लेकिन अनावश्यक रूप से किसी को समस्या पैदा नहीं करनी चाहिए। इस बीच डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने अपने और डिप्टी डीके शिव कुमार के बीच मतभेद की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार 5 साल तक चट्टान की तरह अखंड स्थिति में रहेगी। आपको क्या लगता है? क्या मैं दशहरा का उद्घाटन करूंगा? डीके शिव कुमार और मैं साथ हैं और ये सरकार 5 साल तक चट्टान की तरह अखंड रहेगी। भाजपा झूठ बोलने के लिए जानी जाती है, वे यही करते हैं। श्री रामुलु चुनाव हार गए और बयानबाजी की। हम अखंड हैं और हमें उनकी किसी भी टिप्पणी की परवाह नहीं है। बताते चले, ये पूरा बखेड़ा तब शुरू हुआ जब कर्नाटक कांग्रेस के विधायक HA इकबाल हुसैन ने दावा किया कि डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को अगले 2 से 3 महीनों के भीतर राज्य का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल सकता है। तेलंगाना में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल पार्टी के फायरब्रांड नेता और गोशामहल से विधायक टी राजवत सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि लीडरशिप विवाद के चलते उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। टी राजवत सिंह तेलंगाना की राजनीति में एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। मुसलमानों को लेकर उनके बयान कई बार विवाद भी खड़ा कर चुके हैं। टी राजवत सिंह ने तेलंगाना बीजेपी के सीनियर लीडर जी किशन रेड्डी को अपना इस्तीफा भेजा। टी राजा सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी अपने बीजेपी से इस्तीफे की कॉपी को शेयर किया। इस दौरान उन्होंने लिखा कि वो हिंदुत्व और गोशामहल के लोगों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। बताया जा रहा है कि तेलंगाना बीजेपी में लीडरशिप विवाद के बाद उन्होंने ये कदम उठाया है। दरअसल उनकी नाराजगी रामचंद्र राव को तेलंगाना बीजेपी चीफ बनाने की संभावना से जुड़ी हुई है। साल 2022 में टी राजा सिंह ने पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और इस पूरे घटनाक्रम ने इस कदर तूल पकड़ा कि राज्य सरकार के आदेश पर उन्हें तक कर लिया गया था। बीजेपी ने भी उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था। साल 2023 में उनका निलंबन रद्द कर दिया गया था। वहीं टी राजा सिंह हिंदुत्व और गोरक्षा जैसे मुद्दों को उठाते रहे हैं। उनके इस्तीफे ने बीजेपी के लिए तेलंगाना में नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। कर्ज लिया है तो ईएमआई तो चुकानी पड़ेगी, लेकिन ये कर्ज का जंजाल ऐसा है जो कई लोगों के जीवन का काल बन रहा है। हरियाणा के पंचकुला में कर्ज में डूबे परिवार ने के सामूहिक सुसाइड का मामला आपने सुना ही होगा। आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पर एक बार फिर इसने सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि क्यों कर्ज लेना इतना आसान होता है, उसकी अदायगी इतनी भारी पड़ रही है कि उसकी कीमत इंसान अपनी जान देकर चुका रहा है। क्यों कर्ज के फंदे में फंसकर कई परिवार काल के गाल में समा रहे हैं। लखनऊ और पंचकुला में जो कुछ हुआ वो नया नहीं था। ये तो बस कुछ मामले हैं, ऐसे ढेरों केस आपको मिल जाएंगे जहां पर आर्थिक तंगी के चलते जिंदगियां ले रही हैं। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि कर्ज कितना जानलेवा है। 2022 के आंकड़ों पर गौर करें तो भारत में होने वाली 100 में से हर चौथी सुसाइड के पीछे वजह होती है आर्थिक तंगी या कर्ज। साल 2022 में देश भर में 1,70,000 लोगों ने सुसाइड किया था और इनमें से 7,000 से ज्यादा लोग ऐसे थे जिन्होंने कर्ज के चलते आत्महत्या की थी। इतना ही नहीं, 2018 से 2022 के बीच यानी 5 साल के दरमियान अगर बात करी जाए तो कर्ज से परेशान होकर 29,486 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। और औसतन देखा जाए तो हर दिन 19 लोग कर्ज के बोझ के तले जान देते हैं। आज के समय में, आज के दौर में कर्ज लेना जहां बेहद आसान है, एक क्लिक पर आपको लोन मिल जाता है, लेकिन ऐसी घटनाओं से सबक लेने की आवश्यकता है। इजी ईएमआई का झांसा देकर आपको बड़े बड़े सपने दिखाकर कोई लोन एजेंसी, कोई एजेंट अगर फंसाने की कोशिश कर रहा है तो सावधान रहिए। ये कर्जा कब गले की फांस बन जाएगा, कब गले का फंदा बन जाएगा, ये कहना मुश्किल है। खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।